हाय गाइस, वेलकम टू अड्डा 24/7। माई सेल्फ रितिका। और आज की वीडियो में लाई हूँ ऑफ कोर्स आरबीआई पे। लोगों से आप पहचान ही चुके हो। तो आज हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। जीए इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फेज 1, है ना। लेकिन जीए की जो प्रिपरेशन है, इफ़ यू डू इट राइट, तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी यूजफुल इन फेज 2। तो मैं आज ना पूरा जीए आपके लिए ब्रेक डाउन करके बताऊंगी। what is GA, what type of questions are asked, what are the right sources you need to refer, what is the timeline। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ आज करने वाली हूँ इस क्विक वीडियो में। तो जीए के बारे में बता देती हूँ। दिस इज द पैटर्न। 200 क्वेश्चंस आते हैं आपके आरबीआई में। जीए 80 मार्क्स का आता है, रीजनिंग 60, इंग्लिश 30, क्वांट 30। तो जीए ऑफ कोर्स हैज द हाईएस्ट वेटेज। देख रहे हो, 80 मार्क्स 80 क्वेश्चंस। रीजनिंग का 60 60, इंग्लिश 30 30, क्वांट 30 30। लेकिन ना सेक्शनल टाइमिंग है आरबीआई के पेपर में, विच मीन्स कि आपको 25 मिनट्स का टाइमर रन होगा। इन दैट टाइम इफ यू कैन रीड द क्वेश्चंस एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं तो उसके बाद जीए सेक्शन चला गया, वैनिश्ड, अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि हमें 80 में से 80 मार्क्स नहीं लेने हैं, इसलिए हमें 80 से 80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। हाउ डू यू मैनेज दैट, मैं आपको बताऊंगी। इफ यू अंडरस्टैंड जीए तभी। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे ना पढ़ के, तो वहां जाके आप बोलोगे कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो क्वेश्चंस पढ़ तक नहीं पाया। हम जाते हैं पेपर देने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, तो वहां जाके बच्चे आर लाइक, मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए, मैं तो रीड भी नहीं कर पाया या कर पाई। तो वो नहीं करना आपको। एक्चुअली में करना क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए फिर, ठीक है, जीए की बात करने। अच्छा गाइज, इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड आवर मोबाइल ऐप, तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लो। बहुत सारा कॉन्टेंट है जो एब्सोल्युटली फ्री है और यूजफुल रहेगा आपके लिए। जैसे करंट अफेयर्स क्विजेज हैं, जॉब अलर्ट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हैं, ये सब आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलो, अच्छा हाँ, अगर आप स्टडी मटेरियल बाय करने का सोचोगे ना, जैसे हमारा लाइव बैच आने वाला अप्रैल में आरबीआई का, तो आप ये वाला कूपन कोड यूज कर लेना Y754। और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड पे मिलेगा। और 754S है, उससे टेस्ट सीरीज एंड बुक्स आप बाय कर सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी चलते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ना लेवल दिखाती हूँ, जो मैं बात कर रही थी शुरू में, दैट यू डोंट नीड टू स्कोर 80 ऑन 80, यू डू नॉट नीड टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। सो हाउ डू यू मैनेज दैट, यहाँ पे देखो। सो दिस इज द कट ऑफ 2022 भी लेटेस्ट ईयर की कट ऑफ है। ओवरऑल कट ऑफ जो थी 200 में से, दैट वाज 63.75। ये कट ऑफ थी। बहुत ज्यादा नहीं है ना, ऑफ कोर्स नहीं है बहुत ज्यादा। पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा था, ठीक है। कंपटीशन भी अच्छा रहता है, पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा रहता है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है। दैट मीन्स क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। जीए की कट ऑफ देखो कितनी थी। देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ, इन एवरी सेक्शन यू हैव टू गेट मिनिमम मार्क्स। जीए की कट ऑफ थी 12 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो क्या सिर्फ 12 ले लेंगे चल जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ देखो 63 जा रही है। बाकियों की सेक्शनल कट ऑफ अगर देखोगे, रीजनिंग की 9 है, क्वांट की 4.50 है, इंग्लिश की 4.50 है। तो 63 तो कहीं से नहीं बनने वाले। हाईएस्ट स्कोरिंग जीए ही है। तो आप जीए में आराम से, अगर मुश्किल पेपर भी आता है ना, आप एफर्ट मारोगे 25 से 30 मार्क्स ले सकते हो मुश्किल पेपर आने पर, ठीक है। इजी आएगा व्हेन 2021 से पहले जो पेपर था जीए का, वो काफी प्रिडिक्टेबल होता था। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मैं काफी सीरीज वगैरह करवाती थी तब। तो तब क्या होता था, अभी भी करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन जब वो करवाते थे ना हम, बहुत सारे बच्चे यूज्ड टू स्कोर 65 प्लस, क्योंकि पेपर प्रिडिक्टेबल था। लेकिन आरबीआई को ये पता चल गया है ना कि ये तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, तो पेपर आने लग गया काफी अच्छे लेवल का। लेकिन अभी का जो लेवल है, हमें ना 30 35 40 मार्क्स तो लेने ही हैं। 30 से 40 की रेंज लेके चलो कि इतने तो मुझे लेने ही लेने हैं, ठीक है। ये थी आपकी, मैं जनरल की। अच्छा, आई ऑलवेज शो द कट ऑफ द जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी, क्योंकि दैट इज द हाईएस्ट। ऑल अदर कैटेगरीज उससे नीचे ही रहेंगी, ठीक है। ये जीए की कहानी हो गई। अब करते हैं हम 2021 की बात। इसमें कट ऑफ वो 66.75। तो देख रहे हो, पिछली बार से थोड़ा ज्यादा है कट ऑफ, पर उसी रेंज में है। और जीए की कट ऑफ वो 16 मार्क्स आउट ऑफ 80। अगेन वी आर नॉट टारगेटिंग 16 मार्क्स, हमें उससे ऊपर के मार्क्स चाहिए हैं। तो ये रहा रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। कट ऑफ देख रहे हो 1266। तो मतलब है सेक्शनल कट ऑफ तो निकालना ही हमें, पर जीए में सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर करना है। तो अब मैं जीए को आपके लिए डिवाइड करके बताती हूँ। लेवल हमें ये पता चल गया है कि हमें स्कोर कितना करना है। पेपर बहुत आसान नहीं आने वाला है, पर हम लेट्स अंडरस्टैंड जीए नाउ। सो जीए कैन बी इजीली डिवाइडेड इनटू द स्टैटिक जनरल अवेयरनेस एंड द डायनेमिक जनरल अवेयरनेस। स्टैटिक और डायनेमिक अपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जैसे इंग्लिश से आप समझ रहे होंगे कि स्टैटिक का मतलब है जो चीज बदलने नहीं वाली है। लोकेशन ऑफ एन एयरपोर्ट, लोकेशन ऑफ द नेशनल पार्क, लोकेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, गुड चांस है नहीं चेंज होगा। कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली,
होना चाहिए चेंज, ऐसा कहते हैं लोग कि बदलो, लेकिन हो नहीं रहा ना चेंज, तो उसको हम स्टैटिक बोल सकते हैं। ये इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि 10 to 15 मार्क्स का ये वाला पार्ट आता है। लेकिन मैं पहले बात करूंगी जो ज्यादा आता है, डायनेमिक। डायनेमिक इज करंट विच इंक्लूड्स, ध्यान से सुनो, विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, एंड इसके अलावा भी करंट अफेयर्स हैं। तो जो ये वाला पार्ट है ना, एज इट इज यूजफुल है आपके ESI और फाइनेंस करंट अफेयर्स में इन योर फेज 2। सो इफ यू अंडरस्टैंड ये, आई सेड रिमेंबर इन द वीडियो शुरू में कि अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे इट इज गोना बी हेल्पफुल इन फेज 2 एज वेल। ESI में भी बहुत काम आएगा। ESI इज मेजरली अबाउट करंट अफेयर्स। स्टैटिक भी आता है, उसकी सीरीज मैंने एक स्टार्ट कर रखी है, प्लीज देखो, बहुत काम आएगी आपके। तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है। मैं ये आपके लिए सुंदर सा पावर पॉइंट बना के लाई हूँ, उसका PDF आपको मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट स्कीम्स हमें क्या करना है, हमें करनी है गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूली लॉन्च्ड that have been launched अभी recently plus old schemes previous 6 to 9 months की। तो कोई पुरानी स्कीम है जो न्यूज में रहती है, आयुष्मान भारत, MG नरेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, है ना, ये काफी न्यूज में रहती हैं। ये स्कीम्स हम पढ़ेंगे आपके पेपर के लिए, और जो न्यू लॉन्च हुई हैं 6 से 9 months बिफोर दी एग्जामिनेशन, वो भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि जो ओल्ड होती है ना, वो अगर सिलेबस से रिलेट करें कहीं ना कहीं, सिलेबस का मतलब है इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स, ये होता है ना सोशल इश्यूज, इससे रिलेट करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू तो सारी करनी है हमें, ठीक है। रिपोर्ट्स इंडिसेस हैं जो आप करोगे, दैट आर रिलीज्ड बाय द नेशनल बॉडीज एज वेल एज द इंटरनेशनल बॉडीज। नेशनल बॉडीज जैसे कौन निकालता है यूजुअली रिपोर्ट्स, नीति आयोग निकालता है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाल दिया कुछ रैंकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने रैंकिंग निकाल दी, तो वो होती है नेशनल बॉडीज। प्रथम NGO है एक, वो निकालती हैं काफी एजुकेशन पे, असर रिपोर्ट एक निकालते हैं वो। तो ऐसी बॉडीज प्लस इंटरनेशनल जैसे वर्ल्ड बैंक, ADB, NDB, ये वाली बॉडीज, ठीक है। 6 to 9 months आपका टाइमलाइन रहने वाला है रिपोर्ट्स का भी। और मैंने यहाँ लिखा है रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ ESI एंड फाइनेंस हो रिपोर्ट्स भी, और स्कीम्स ओल्ड वाली तो भी, न्यू तो सारी कर लेना। वैसे होती स्कीम्स आती ही क्योंकि लोगों के लिए ना, आपके मेरे लिए ही आती हैं, तो इसलिए स्कीम्स होती यूजुअली ESI से रिलेटेड है, बट स्टिल कैसी भी आप कर लेना, ठीक है। अगली बात, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड अदर करंट अफेयर्स। तो देखो बैंकिंग में क्या आएगा, बैंक से रिलेटेड एप्स लॉन्च हो रही हैं, मर्जर हो रहा है बैंक्स का, इनिशिएटिव्स बाय बैंक्स हैव बीन टेकन, कोई रोबोट आ गया है, एक बैंक है जिसने इंस्टॉल किया है रोबोट फॉर काउंटिंग द कैश, ऐसी चीजें, तो वो आप पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस में हम मेजरली RBI की चीजें करने वाले हैं। RBI नोटिफिकेशंस, RBI सर्कुलर्स, RBI कमिटीज, RBI की रिपोर्ट्स, RBI की प्रेस रिलीजेस, तो RBI का वेबसाइट बेसिकली पूरा वो पढ़ना है हमें। वो कैसे पढ़ना है मैं सोचती हूँ उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी, आई थिंक होगा, वीर सर ने हमारे इस पे बनाया रहेगा चैनल पे, बट स्टिल अगर आप बोलते हो तो एक और बना देंगे वीडियो, ठीक है। तो ये हो गई फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ना फाइनेंस करंट अफेयर्स का पार्ट है आपके फेज 2 में। ये सारा कुछ पूछते हैं फिर से फेज 2 में, जो फाइनेंस के करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। अदर करंट अफेयर्स में क्या आ गया, देखो अब हमने स्कीम्स कर ली, हमने रिपोर्ट्स कर ली, हमने फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस कर लिया, बचा क्या, कुछ ऐसी चीजें जो सिलेबस से रिलेट नहीं करती हैं बट आर द करंट डेवलपमेंट्स, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ है, कभी रिसेंटली इंडिया ने कोई ट्रॉफी जीती है, इंडिया ने कोई मैच लूज किया है, कोई अपॉइंटमेंट हुई है, पर्सन्स हैव बीन इन न्यूज, उसको कोई अवार्ड मिला है, अभी मिला ना ऑस्कर अवार्ड, कितना चल रहा है एलिफेंट विस्परर करके न्यूज में, ऑब्ituaries हुई हैं, प्राइजेस मिल रहे हैं लोगों को, साइंस एंड टेक की कोई न्यूज चल रही है, इसरो ने कुछ लॉन्च कर दिया, नासा ने कुछ लॉन्च कर दिया, तो उस तरह की चीजें भी बेसिकली प्योर जो आप कोई भी बैंक का पेपर देने के लिए पढ़ते हो ना, वो आपको पढ़ना चाहिए यहाँ के लिए, ठीक है। कितना इसका टाइमलाइन कितना रहेगा, 3 to 4 months आई वुड सजेस्ट, बाकी सबका 6 to 9 months रखो, इस वाले पार्ट का 3 to 4 months रखो, ठीक है। ये PPT आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ टू बेसिकली शो यू कि जो आप देखते आए हो अभी, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, GA, ये वाला जो सारा पार्ट है ना, उसमें से क्वेश्चंस कैसे आए। देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की है टू सपोर्ट MSMEs एंगेज्ड इन ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स टू ओवरकम द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19। स्कीम विल बी एक्सपैंडेड बाय डैश, अमाउंट बताओ कि कितनी एक्सपैंड की गई है। तो ये देख लो, एक आ गया ना, स्कीम एक्सपैंड की गई है। रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया है CRR में हाइक कब से इफेक्टिव होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस। दबंग दिल्ली KC बीट डैश टू विन द प्रो कबड्डी लीग सीजन। तो ये कहां से आ गया इन सब के बीच में, क्योंकि ये सिर्फ करंट अफेयर GA वाला पार्ट है जो किसी सिलेबस से रिलेट नहीं करता।
सेंटर ने लॉन्च किया है आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन विच इज़ अ मिशन टू सैचुरेट 75 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये भी क्या सोशल इशू स्कीम इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट हो गया। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज करता है आई थिंक FAO, तो उस पर आ गया क्वेश्चन। तो ये मैं आपको ये सारी चीज़ों से बताना चाहती हूँ कि जो मैं बता रही हूँ ना, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको वो बताने की कोशिश की जा रही है जो पेपर में आता है, ठीक है। और इसी माइंडसेट से पढ़ोगे तो पेपर निकलेगा, वरना पढ़ बहुत रहे हो, वी हैव अ लॉट टू स्टडी बट व्हाट इज ऑफ आवर यूज, व्हाट इज एक्चुअली मेकिंग मी क्लियर द एग्जामिनेशन, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखो, तो हमने जो डायनेमिक पार्ट है उसका मैं क्विकली बता देती हूँ आपको। गवर्नमेंट स्कीम 6 to 9 मंथ्स की करनी है, रिपोर्ट्स एंड डिसीज 6 to 9 मंथ्स की करनी है, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है 3 to 5 मंथ्स का कर लो, ठीक है। ये वैसे 6 मंथ्स का भी कर सकते हैं आप अगर ठीक लगे तो, पर ये वाला तो सिर्फ आप 3 to 5 मंथ्स, जिसमें से 3 ही करना मेजरली, ठीक है, अगर अभी वाला पेपर देना है तो। ये होगी डायनेमिक की पूरी स्टोरी। नाउ सोर्सेज, मैम कहाँ से करें डायनेमिक? देखो, आप सोर्स कोई भी रेफर कर रहे हो, मेक श्योर उस सोर्स में ना ये सब कवर्ड हो, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, PIB और मिनिस्ट्री की काफ़ी वेबसाइट्स, अगर ये आपकी कवर रहती हैं उस सोर्स में तो आप कोई भी मैगजीन रेफर कर सकते हो। मैं कहूँगी एक मैगजीन की कंपाइलेशन, डेली यूट्यूब वीडियोस, डेली वेबसाइट्स चेक करनी है। आप इफ़ यू हैव बॉट अ कोर्स, वहाँ पे आपको एक मैगजीन मिल जाएगी। हमारे चैनल पे हम यूट्यूब वीडियोस रन करते हैं, PIB की सीरीज़ चल रही है और GA चल रहा है, और भी स्पेसिफिकली आपके ESI करंट अफेयर्स के लिए, बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए भी हम लाएंगे अभी। पर देखो, कंटेंट है आपको, है ना, सब जगह से मिल जाएगा, आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो क्या करो, यूज़ करने के लिए अपने छोटे छोटे नोट्स बनाया करो हैंड रिटन, फिर उसकी रिविजन किया करो और फिर क्विज सॉल्व किया करो। ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। हैंड रिटन नोट्स ही हैं जो आपके काम आएंगे, ठीक है। आपके पास कोर्स है, वहाँ पे मैगजीन है, आप वो पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। अफेयर्स क्लाउड का मैगजीन आप पढ़ सकती हैं, आप चाहती हैं तो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे काम का है, कोई बैंकिंग वाली वेबसाइट है, आप वो पढ़ सकते हो। हमारे जो वीडियोज़ आ रहे हैं आप वो देखते रहो तो बात बन जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक की। डायनेमिक का पूरा मैंने कवर करने की कोशिश की है, पर स्टैटिक को हम छोड़ नहीं सकते, इट्स अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जल्दी बताती हूँ फिर। लोकेशन एग्जाम्पल दे रखा है, लोकेशंस, कंट्री की कैपिटल्स, हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, मूवीज हो गया, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें जो आपकी होती हैं वो स्टैटिक के पार्ट होती हैं। और ये कवर कैसे करना है, इसका एक ही मंत्र है, जब करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो, यूज योर थर्ड आई एंड फाइंड आउट द स्टैटिक पार्ट। जब भी मैगजीन पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई वेबसाइट चेक करोगे, यू विल फाइंड आउट दैट वहाँ पे ना कुछ कुछ स्टैटिक चीज़ें होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस नेशनल पार्क हैज़ बिन इन न्यूज़, वो नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है, वहाँ पे और कौन सा नेशनल पार्क है। अ कंट्री हैज़ बिन इन न्यूज़, लेट्स से रशिया यूक्रेन बहुत न्यूज़ में रहता चल ही रहा है, व्हाट आर द कैपिटल्स ऑफ दीज टू कंट्रीज, इंपॉर्टेंट टाउन्स कौन से इनके न्यूज़ में चल रहे हैं, इनकी करेंसीज क्या हैं। ये वाली थर्ड आई रखोगे, कभी स्टैटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, ऐसे ही निकलता है स्टैटिक। अलग से बैठ के लूसेंट की बुक उठा के पढ़ोगे ना, नहीं निकलेगा स्टैटिक, याद ही नहीं रहेगा। इतना कुछ करने के लिए कैसे याद रहेगा। क्वेश्चन देखो, माई कंट्री माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी है ये क्वेश्चन था। बिम्स्टेक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है ना, कब फॉर्म हुआ था, लोवर म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है, ये न्यूज़ में चल रहा था, फ्रांस में, नाम से नहीं पता चल रहा, लोवर। रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिसी रेट दैट इज चेंज्ड बाय RBI। तो अगर न्यूज़ में पढ़ते रहते हो कि RBI ने पॉलिसी रेट चेंज किया, वो वहाँ दे के रखते हैं कि दीज आर द पॉलिसी रेट्स जो RBI चेंज करता है। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती थी कि पढ़ना कहाँ से है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या रखना है। और अब पढ़ लो इफ़ यू आर सिंसेयर और ये वाला साल का पेपर निकालना है, GA को अच्छे से करना स्टार्ट करो। GA है आपका जो लेकर जाएगा आगे, सेल थ्रू करवाएगा पेपर में आपको, ठीक है। आई रियली होप आपको ये वीडियो बहुत काम आया। अगर काम आया है तो कमेंट में लिख के बताना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, नया कुछ पता चला है, कमेंट करके बताना। इफ़ यू हैव समथिंग इन माइंड कि मैम ये वाला चीज़ रह गया है, आई वांट यू टू टेल मी, मैं बताऊंगी, उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और उसको रिस्पॉन्स भी करती हूँ, एंड आई ट्राई कि मैं उस सब पे ना वीडियो भी बनाऊँ। तो दैट्स इट, आई रियली होप आपके काम आया वीडियो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू प्रीटी सून। ESI सीरीज देख लो, नहीं देखा तो बहुत काम आएगा स्टैटिक के लिए।